मीम आपने भी सुनी होगी कि जैसे ही लाहौर कलंदर जो है वो थ्रू किया उसने सेमीफाइनल में, तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया। तो आई आई रियली वांट टू विटनेस द मैचेस जो भी रहते हैं कि अच्छा यार आगे क्या होगा, लाइक हु इज गोना लिफ्ट द ट्रॉफी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। डेफिनेटली लाहौर ने तो काफी ज्यादा सरप्राइज किया। स्टार्टिंग भले अच्छी नहीं थी पर एंड उन्होंने ठीक ठाक कर लिया था और काफी ज्यादा होप्स उनसे थी। अच्छा, कमिंग ऑन योर करियर, आई थिंक एक्टिंग, मॉडलिंग और फिर बैंकिंग। एक्चुअली एक्टिंग मॉडलिंग का तो मुझे नहीं पता, जो बैंकर होते हैं वो तो काफी ज्यादा फोकस होते हैं। वो फोकस जॉब क्रिकेट कैसे आ गया और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी उसे? उस्मान, आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, और जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आई सॉ दिस एड इंटरनेट पे ही कहीं कि एक बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक, उनके टेस्ट हो रहे हैं लाइक जॉब के लिए। तो मैं घर पे बैठी हुई थी, अभी मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुए कुछ महीने हुए थे। सो आई वेंट फॉर द टेस्ट, और उसके बाद कुछ ही हफ्तों के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने क्लियर कर लिया एंड आई स्टार्टेड द जॉब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मीडिया में आना है, या क्रिकेट मुझे बचपन से बहुत पसंद थी, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कुछ ना कुछ क्रिकेट के लिए करूंगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं एक शो होस्ट करूंगी कभी ना कभी। सो हुआ ये कि आई वेंट फॉर द ऑडिशन। जब मैं बैंक में जॉब करी थी, तो मुझे कोई इतना पसंद नहीं था टू बी ऑनेस्ट बैंक में काम करना, क्योंकि वो मुझे लगता है बोरिंग लोग होते हैं जो सुबह 9 बजे जाते हैं, फिर सारा दिन काम करते हैं, फिर 5:30 बजे घर आते हैं। तो मुझे लगता है उनकी लाइफ का कोई लाइक मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, बट मुझे लगता है कि वो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है। आप ना तो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, ना अपने आप को दे पाते हैं। और अक्सर लोग, क्योंकि बैंक की जॉब आपको पता है कि बैठे रहना है सारा दिन, तो उनके फिटनेस के भी बड़े मसाइल हो जाते हैं। जब मैंने शुरू किया था तब तो मुझे बहुत पसंद थी वो जॉब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे थोड़ा हुआ कि यार ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये मेरी जगह नहीं है। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक कोई रियलिटी शो हो रहा था 2017 में। सो आई वेंट फॉर द ऑडिशंस, और वहाँ लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। वहाँ पे 12 लड़कियां पूरे पाकिस्तान से उन्होंने सिलेक्ट करनी थी। मैं वहां पे सिलेक्ट हो गई। उसका शूट था थाईलैंड में। जो जब वो मैंने लाइव, आई थिंक वो फैशन 12 गर्ल्स, आई थिंक बीट का कुछ ऐसा था, 5 मेंबर का। एग्जैक्टली दैट वाज द मिस वीट 2017। जी जी बिल्कुल वही था। उसमें जब मेरी सिलेक्शन हो गई, और जब मैंने वो वाली मीडिया की लाइफ एक्सपीरियंस की, क्योंकि हमारा एक जो पूरा शूट हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था, और उसका कुछ रिक्वायरमेंट लाइक थी कि आपको 15 दिन लाइक जाहिर वहां पर रहना है, और मीडिया के सारे लोग आपके सराउंडिंग में हैं। बड़े हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम थे जो जज कर रहे थे वो जो कंपटीशन था। सो आई हैड रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे बहुत एक्सपोजर मिला उससे। उसके बाद मुझे लगा कि आई कैन डू समथिंग विद माई लाइफ। जो मैं बचपन से सोचती थी मशहूर होने का एक ख्वाब होता है कुछ लोगों का, तो वो उन लोगों में मैं भी शामिल थी। मैं चाहती थी कि मैं मशहूर हो जाऊं, लोग मुझे जाने। वहां से फिर मैंने ये किया कि जब मैं वहां से थाईलैंड से वापस आई तो मैंने रिजाइन किया बैंक से, और फिर मुझे कुछ ड्रामाज ऑफर हुए, मैंने वो किए। उसके बाद मैं मिली किसी से जो कि न्यूज इंडस्ट्री से रिलेटेड थे थ्रू फेसबुक। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि मैं हर वक्त क्रिकेट के बारे में बहुत पोस्ट करती थी, कोई मैच हो रहा है तो अपने सारे व्यूज मैंने लिख देने हैं कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। कुछ न्यूज इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एक शो के लिए। मैं गई वहां पे। अनफॉर्चुनेटली उस साल नहीं हो पाया, लेकिन फिर 2 कंसेक्यूटिव जो PSL सीजन थे लास्ट, वो मैंने न्यू न्यूज के साथ होस्ट किए हैं। एंड इमरान नजीर होते थे जो हमारे लेजेंड हैं, एज एन एनालिस्ट मेरे साथ होते थे। सो आई हैड अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, और अल्लाह का शुक्र है लाइफ बीइंग ट्रीटिंग मी वेरी वेल, क्योंकि जितने मेरे शौक थे जो मैं करना चाहती थी अपनी लाइफ में वो मैं कर रही हूँ। एंड इट्स बीन ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैं हमेशा लाइक एक्टिंग के साथ या मॉडलिंग के साथ मैं जुड़ी रहूं या ना रहूं, बट फॉर श्योर मैं अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, बिकॉज क्रिकेट इज माय फर्स्ट एंड अल्टीमेट लव। तो उसके साथ मैं हमेशा किसी ना किसी तरह जुड़ी रहना चाहती हूँ। डेफिनेटली क्रिकेट चीज ही ऐसी। और आई थिंक कोई ऐसा प्लेयर जिसने इंस्पायर किया हो, हाँ क्रिकेट देखनी है, क्रिकेट खेलनी है, समथिंग या फॉलो करना है, कोई ऐसा प्लेयर या कोई ऐसी क्रिकेट पर्सनालिटी जो बहुत इंस्पायर करती हो क्रिकेट फील्ड के लिए, या जिसे देख के हाँ मैंने क्रिकेट देखनी है? When I started watching cricket 2000 में, I was like बहुत छोटी थी मैं। मेरी अम्मी देखती होती थी क्रिकेट, और मेरे घर में सिर्फ अम्मी देखती थी।
मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ ही रहा था कि लोगों को पता नहीं कहाँ से क्रिकेट शौक होते हैं और मैंने आपके बारे में सुना आपको अम्मी से क्रिकेट का शौक है। तो ये बड़ा या सरप्राइजिंग था कि क्रिकेट खेलती भी नहीं है, लोगों को देख के क्रिकेट का शौक हुए। यार अम्मी बहुत देखती थी क्रिकेट। मुझे जो पहला अपना टेस्ट मैच जो मैंने देखा था वो याद है। रात के 2-3 बजे हुए होते थे और वेस्ट इंडीज टूर कर रहा था पाकिस्तान। और इतनी आपको पता है टाइमिंग्स का कितना डिफरेंस है। तो वो जो सारा टाइम जोन की वजह से जो इतनी अर्ली मैचेस शुरू होते थे, टेस्ट मैचेस स्पेशली, तो मेरी अम्मी उस वक्त भी उठ के देख रही होती थी मैच। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि यार मतलब टेस्ट मैच और इतनी सुबह में उठ के देखती थी। सो मैंने वो थोड़ा देखना शुरू किया कि अच्छा यार ये क्या गेम क्या है। ये मैं बहुत छोटी थी इस वक्त, लेकिन वो इतना मुझे अच्छा लगा क्रिकेट। और जो मुझे अपनी पहली सीरीज बहुत अच्छी तरह याद है वो है जो जब इंडिया ने टूर किया था पाकिस्तान का। जो इंस्पिरेशन आपने पूछा वो मुझे जो ड्यू थे ऑस्ट्रेलिया के मैग्रा और ब्रिटली, उनके दौर से मैंने क्रिकेट को प्रॉपर्ली फॉलो करना शुरू किया। और ये दोनों मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। लाइक आई एम स्टिल बिग फैन ऑफ देम बोथ। वकार और वसीम को अनफॉर्चुनेटली मैंने उस तरह से बॉलिंग करते हुए नहीं देखा हुआ, क्योंकि सब लोग बात करते हैं उनके बारे में। मैंने उस तरह से उनको नहीं देखा। हाँ, अब ये होता है कि हमें हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं, बट उस वक्त मैं नहीं थी जब वो लोग वो अपने टाइम पे खेलते थे। उस वक्त मैं उनको इतना नहीं देख पाई। सो मेरी इंस्पिरेशन ब्रिटली और मैग्रा है। क्रिकेट के जो आपकी फील्ड है जर्नलिज्म, और इसमें ज़ैनब अब्बास, रोहा नदीम, माहा मलिशा, मारिया राजपूत और आई थिंक कितने न्यू फेसेस हैं, आप भी हैं। सो कितना एक जो अंडरस्टैंडिंग रहती है या कुछ गोल्स के रिगार्डिंग, हाँ गोल अचीव करने हैं, कुछ ना कुछ करने हैं। जैसे ज़ैनब अब्बास, आई थिंक हम जब भी बात करते हैं, पिछले दिनों ईबा कुरैशी आई थी और आई थिंक जो भी आती है हम इतना अप्रिशिएट एडमायर करते हैं ज़ैनब अब्बास को। आई थिंक जो अचीव किया है वो तो नेक्स्ट लेवल पे है। बिस्मिया अहमद थी, हम उनकी जर्नी की बात कर रहे थे। आई थिंक हमें भी, हालाँकि ज़ैनब अब्बास इंस्पायर करती हैं इतना ज़्यादा अपने काम के रिगार्डिंग, हम तो उनकी कोई ऑडियो, वीडियो कुछ भी नहीं छोड़ते कि कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्या आपको भी ज़ैनब अब्बास इंस्पायर करती हैं या और कोई जर्नलिस्ट जो इस फील्ड में अब आप आ गई हैं तो? उस्मान, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में जो ज़ैनब ने अचीव किया है वो कोई और हमारी जो फीमेल हैं, स्पेशली जर्नलिस्ट या एंकर पर्सन आप कहते हैं, उन्होंने उस तरह से वो अचीव नहीं किया। इनफैक्ट हमारी मुझे बहुत पसंद है, जियो के लिए काम करती हैं वो, मुझे बहुत पसंद है। एंड आई रियली विश कि वो भी इस तरह से अपने अपने चैनल से निकलती और वो फील्ड पे जाके काम करती। सो ज़ैनब वो एक ही ऑप्शन रहती है हमारे पास आइडियलाइज करने के लिए, अगर आप भी कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। सो या आई एडमायर ज़ैनब, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक दिन मैं भी ज़ैनब की तरह जो है वो फील्ड के अंदर जाके प्लेयर्स को इंटरव्यू कर रही हूँ। सो मुझे जाहिर है ज़ैनब, जैसे मैंने कहा कि शी इज द ओनली ऑप्शन कि आप उनको ही कर सकते हैं आइडियलाइज कि अच्छा यहाँ तक मैंने पहुंचना, क्योंकि पाकिस्तान में और तो कोई उस लेवल तक नहीं पहुंचा। और ज़ैनब ने भी इसी तरह से शुरू किया था। उन्होंने दुनिया न्यूज के साथ शुरू किया, वहाँ पे काम किया, फिर टेन स्पोर्ट्स के साथ काम किया। सो मुझे उनकी जर्नी जो है वो जाहिर है मैंने देखी है। और शी इज बीन वेरी लकी कि उन्होंने जो प्रोफेशन अपने लिए चूज किया वो उसकी बुलंदियों तक पहुंची है। सो आई वांटेड टू बी लाइक हर समडे इंशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि अब जितनी लड़कियां काम कर रही हैं उनको मैं जो चीज यहाँ पे चाहती हूँ वो ये है कि पीसीबी को खुद वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो पीसीबी को खुद जो लड़कियां अभी कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास इतने एवेन्यूज नहीं होते कि हमें लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है। मुझे शो का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे करके करना पड़ा। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि पीसीबी इनकरेज करे जो नई लड़कियां काम कर रही हैं उनको, ताकि ज़ैनब की तरह वो भी, बाकी जो हमारी फीमेल्स काम कर रही हैं वो भी आगे आए। और फिर जाहिर है आप अपने टैलेंट की बेस पे और अपने पैशन की बेस पे ही काम कर सकते हैं। आपको एक वो कहते हैं धक्का लगने की बात होती है, आपको थोड़ा सा लग जाए तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ खुद ब खुद चल निकल पड़ते हैं। सो या ज़ैनब, नो डाउट शी इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और बेस्ट ऑफ लक, और होप कि हम PSL 6 में आपको फील्ड में देखेंगे और इसके लिए बेस्ट विशेस हैं। आप अच्छा काम करें और PSL में कभी आए आपसे मिलेंगे भी, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक कि आप जो भी करें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और अच्छा किया आपने मुझे इनवाइट किया। इस तरह से जो मेरा एक कंसर्न मैंने बताया वो जाहिर है जो लोग देखने वाले हैं उन तक पहुंचेगा, और शायद इस बात को सीरियसली लिया जाए कि हमें अपने टैलेंट को सपोर्ट करना है, हमें अपने लोगों को आगे लाना है, क्योंकि ये हमारी अपनी लीग है और हमसे ज्यादा एक्साइटेड और हमसे ज्यादा खुश
इस लीग के लिए कोई और नहीं हो सकता, या अपनी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई और नहीं हो सकता. सो थैंक यू सो मच उस्मान फॉर हैविंग मी. इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू.